आज हम समझेंगे सप्तविष्णु में एक वेश्या सेवन नाम का विषन होता है, अर्थात कोठे वाली के यहाँ जाने वालों को कितने दुख भोगना पड़ते हैं, इस भव में भी और परभव में दुर्गति का पात्र बनना पड़ता है। कहते हैं पर नारी पैनी छुरी मत लगाओ अंग, धन हरे यौवन हरे मरे नरक ले जाए। जो नारी पर नारी होती है और पैनी छुरी के समान होती है, वह इस भव और परभव में वह तीन ठोर से व्यक्ति को खाती है। सुन रही ना, पर नारी पैनी छुरी तीन ठोर से खाए, धन हरे यौवन हरे मरे नरक ले जाए। वह दुर्गति में ले जाती है। इसलिए हमेशा पराई स्त्री से अपने को संबंध नहीं रखना चाहिए। गृहस्थों को इसका ख्याल हमेशा रखना चाहिए। ऐसी एक कहानी है चारुदत्त सेठ की, जो कि वह वेश्या में आसक्त हो गया था और उसे कितने कष्ट झेलना पड़े, वह आप सुनेंगे इस कहानी के माध्यम से। अंग देश के अंतर्गत एक चंपापुर नाम की नगरी है। उस नगरी में उस समय एक सेठ रहते थे जिनका नाम था भानुदत्त। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुभद्रा। इन दोनों की यौवन अवस्था में कोई पुत्र नहीं हुआ था। कुछ काल बीतने के बाद उनके पास एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया चारुदत्त। चारुदत्त को बाल्यकाल में ही अणुव्रत की दीक्षा दिला दी थी, अर्थात उसे बहुत सारे व्रत नियम आदि संकल्प दिला दिए थे। इसलिए उसका मन बड़ा भोला बना रहा, सास स्वाध्याय मन लगा रहता था उसका। वह संसार के राग रंग को जानता ही नहीं था। पर उसका जब यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ तो उसकी माँ ने उसका विवाह मामा सर्वार्थ की पुत्री मित्रवती के साथ कर दिया। चारुदत्त के शास्त्रों में बहुत ज़्यादा लगाव था, इसलिए पत्नी के प्रति वह थोड़ा भी अनुरागी नहीं था, वह विरक्त था। चारुदत्त की माता ने उसे काम भोग में आसक्त करने के लिए प्रयास किया कि अपनी पत्नी के प्रति अनुराग रखे, लेकिन वह सब संभव नहीं हो पाया। तो उन्होंने चारुदत्त के चाचा रुद्रदत्त को कहा, तो किसी बहाने से चारुदत्त को कलिंग सेना नाम की कोठे वाले के यहाँ ले गए। उस कलिंग सेना की एक पुत्री थी जिसका नाम था बसंत सेना। वह देखने में बहुत सुंदर थी। चारुदत्त को उसके लिए सौंप दिया तो उसने अपने प्रेम में उसे रंगा लिया। उसमें वह अनुरक्त हो गया और कलिंग सेना ने बसंत सेना के साथ चारुदत्त का जो कुछ भी संस्कार था वो इस प्रकार से कर दिया। वो पति पत्नी जैसे दोनों रहने लगी और लगभग 12 वर्ष बीत गए। वह उसी में आसक्त बना रहा और चारुदत्त के घर से वह धन दौलत मंगाती रही। 16 करोड़ दीनार क्या कहलाती है, इतना धन उससे बुलवा लिया। तत्पश्चात जब कलिंग सेना ने मित्रवती के आभूषणों को आते देखा तब उसे लगा, मित्रवती कौन थी? चारुदत्त की विवाहित पत्नी। तो उसे लगा कि अब तो इनके पास धन खत्म हो गया है। और आपको पता है ये सब जो कोठे वाली होती हैं ये धन से प्रीति रखती हैं, कभी व्यक्ति से प्रीति नहीं करती वो। और उसने अपनी पुत्री बसंत सेना से कह दिया, अब छोड़ दो चारुदत्त को। और उन दोनों ने चारुदत्त को छोड़ दिया। इतना तक बताते हैं कि उससे सुरापान आदि करा करके ऐसा ही छोड़ दिया, नाली आदि में पड़ गया। मतलब चारुदत्त दारुदत्त हो गया, ये मान करके चलो। क्योंकि जो व्यक्ति एक व्यसन अपना लेता है उसके जीवन में और अन्य पाप अपने आप आ जाते हैं, और जो व्यक्ति एक बार धर्म की शुरुआत कर देता है उसके जीवन में सद्गुणों का विकास होता चला जाता है। और इसने सोचा, जब घर आया तो उसने देखा कि घर में तो कुछ नहीं बचा।
पत्नी है, सूख रही है बेचारी वियोग में, कब हमारे पति आएंगे। और इसने क्या किया, आप धन कमाने के उद्देश्य से कुछ आभूषण लिए और अनेक देश और द्वीपों में गया। लेकिन जब लौट करके आता था तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना घट जाती थी, कहीं तूफान आता था, कहीं नाव फट जाती थी, उसके पास कुछ पैसा नहीं लग पाया। फिर पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से देवों की सहायता के माध्यम से, जो कि एक मुनिराज के पास वह दर्शन कर रहा था रत्नद्वीप में, या सिन्हल द्वीप हो सकता है, वहाँ पर वह दर्शन कर रहा था। तो मुनिराज जो थे पहले विद्याधर थे, इस चारुदत्त ने उनकी रक्षा की होगी, तो उसके माध्यम से वह पहचान गए मुनि महाराज। उन्होंने कहा, अरे तुम तो हमारे उपकारी ठहरे पहले के। तो जो मुनि महाराज थे उनके पूर्व के 2 पुत्र थे जो स्वर्ग में जाकर के देव हुए थे, वो उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। उन देवों ने बहुत सारी विभूति दी और सुखपूर्वक उन्हें चंपापुर नगरी में भेजा। कुछ समय तक मित्रवती के साथ सुखपूर्वक काल व्यतीत करके चारुदत्त ने सब कुछ त्याग करके जिन दीक्षा अर्थात मुनि दीक्षा धारण कर ली। और मुनि दीक्षा धारण करने के बाद समाधि पूर्वक मरण किया और सर्वार्थ सिद्धि स्वर्ग में जाकर के देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। इसलिए कहते बंधो, जीवन रहते हुए, समझ रहते हुए, आयु रहते हुए अपनी गलतियों का त्याग करो, विष्णु का त्याग करो, जिनेंद्र भगवान की शरण को स्वीकार करो। जैसे अनेक कष्टों में पढ़ना पड़ा व्यसन के कारण चारुदत्त को, वैसे आप इन व्यसनों को ना अपनाएं, आपको कष्ट में नहीं पड़ना पड़ेगा। और विवेकी जन जो होते हैं समय रहते ही अपने व्यसनों को, बुरी आदतों को छोड़ देते हैं। आप लोगों के जीवन में भी कोई छोटी छोटी बुरी आदत हो, उसे छोड़ करके अपने भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास करें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।